कि आपको आजकल इंडिया से बड़ी गालियां पड़ रही। आपने पहले अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ। इंशाल्लाह खेलेगा, छोटा हाँ, बच्चा खेले। खेले। लेकिन अब इंडिया में आपने कह दिया सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगी, वहां फुल ऑन है वो लोग। तो आप एज अ क्रिकेटर ये सजेस्ट कर रहे देखिए, थे, बात ये कि हम पर्सनल नहीं हुआ। यहाँ बैठ के हमने हमेशा इंडियन टीम की तारीफ ही की है जब वो अच्छा खेलते अच्छा हैं, खेलता है, अब राइट? बल्कि हर वक्त करते हैं तारीफ। यस, मैंने आपको कल भी कहा था, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने चाहिए। जिस तरह के वो ओपिनियंस देते हैं ना, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स इवन जो बैठे होते हैं उनके सोशल मीडिया पे, हाँ, वो तो बहुत बैड लैंग्वेज यूज करते पर्सनल हो हैं। जाते वो हैं। तो ओपिनियन भी नहीं देते, वो तो पाकिस्तान के नाम पे गालियां दे रहे होते हैं। हाँ, वो इस तरह ओपन बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमने आज तक, मुझे बता दें कि इंडियन टीम के बारे में कोई बैड लैंग्वेज यूज की हो, ठीक? आपने तो टुल्ला भी नहीं कहा था, वो भी उन्होंने कहा, आप तो स्लॉगर कह रहे थे यार। स्लोगर इन द सेंस, मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूं कि भाई उसको रोकना नहीं आता। सही बात। तो जिसको रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा? वो agree मुझे करेगा बस इस इस बात चीज से। का जवाब दे दें, जिस बैट्समैन को लाइन में आके रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? सही बात। मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उसको समझा दें कि जिस बैट्समैन को सामने आके बॉल रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं। इस चीज का जवाब दे दें। बाकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। ठीक। ओपिनियन 100 बंदे होते हैं, 100 बंदों का ओपिनियन एक जैसा नहीं हो सकता। घर में ऐसे होता है कि हर बंदे की जो सोच होती है वो अलग होती है। तो ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखें। एज अ हमने क्रिकेट खेली हुई है, झक नहीं मारा। क्रिकेट की सेंस में बात करते हैं कि जो मुझे इस टाइम समझ आ रही है कि जिस तरह इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है और साउथ अफ्रीका खेल रही है, तो मुझे साउथ अफ्रीका बेटर लग रही है इस टाइम। बिल्कुल ठीक। तो मैं उस सेंस में बात करता मैं सारे इंडियन जो शोज करते हैं और क्रिकेटर्स की तो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल के रिटायर हुए। मगर ये जो आप पर्सनल हो जाते हैं ना कि फलां फिक्सर है, फलां पोर्किस्तान, भिकारिस्तान, ये दैट डजंट सूट यू गाइस। और टीवी पे तो ये सूट भी नहीं करता। आप इनके एनालिसिस पे तनकीद करें, आप इनकी बात को काउंटर करें, बताएं फैक्ट्स एंड फिगर्स से, आर्गुमेंट से, हाँ। रीजनिंग से, लॉजिक से, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मगर ये पर्सनल जो, जैसे एक बार रोहित शर्मा ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर को कहा ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर, तो आमिर भी लेकिन उनको मैंने उसका रिस्पॉन्स पता है क्या वही, दिया था हाँ। कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आपने ये कहा ये मैंने रिस्पॉन्स और दिया। रिस्पॉन्स इन्होंने ग्राउंड पे दिया 2 बार उनको चीपली आउट करके। तो भाई इस तरह से कीजिए, एहतराम कीजिए एक दूसरे की आर्गुमेंट्स का। हम आपसे वो नहीं होते पर्सनल, हम कोई पर्सनल कमेंट किसी पे भी नहीं किया। कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? सर जुरेज़। गुरेज, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है तीनों क्रिकेटर्स के लिए कि जो तलबा चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी आगे लेकर चले अपने लाइफ में, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई जो लड़के पढ़ लिख कर आए उनमें से चंद नाम जो मुझे याद है, मिसबाह उल हक, रमीज राजा, सलमान बट भी पढ़े लिखे, अभी भी कुछ हफीज भाई भी शान- पढ़े लिखे, काफी शान- लड़के पढ़े लिखे, शान मसूद। शान मसूद भाई पढ़े लिखे। तो ये सब कैसे कर लेते हैं अहमद भाई? पढ़ाई लिखाई आप तीनों मैं तो जवाब मैट्रिक तक किया मैंने दीजिए। तो। तो आमिर भाई आपको शौक ही नहीं था पढ़ने का या चांस टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही उसके नहीं बाद मिला? टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि आप तो मैट्रिक की उम्र में ही इसमें आ गए थे। ये मुझे उसके राशिद बाद भाई टाइम ही आपने नहीं तो मिला। इंजीनियरिंग की है भाई साहब एनईडी से। जी, इसमें आपके पास शुरू में टाइम होता है जब आप खेल रहे होते हैं, अंडर Yeah. 19 तक खेल रहे हैं, जैसे आप लाइमलाइट में आते हो फिर नहीं मिलता। फर्स्ट क्लास में भी खेल रहे हैं, तो आपके पास टाइम होता है उसमें। ठीक। लेकिन उसके बाद आगे जाके फिर टाइम नहीं होता आपके पास। आप चले जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर। सईद अनवर बड़ी मुश्किलों से कंप्लीट कर पाए आपने नहीं थे। की इंजीनियरिंग कंप्लीट? नहीं, मेरे लास्ट में नहीं की थी। एनईडी से छोड़ सईद दिया? अनवर की बड़ी मुश्किल से हुई थी। अरे भाई हम तो एनईडी मरते थे एडमिशन के लिए। मैं तो जब अंडर 19 खेला विद इन 2 इयर्स में पाकिस्तान खेल गया। तो जब मैं फाइनल ईयर में सेमेस्टर में था, 7th में, तो नेशनल टीम में आ गया था 92 में। सेमेस्टर में छोड़ दी इंजीनियरिंग? तो उसके बाद 4 साल लगातार खेला, टाइम ही नहीं मिला जाने का। अबे यार कर तो लेते हैं, एनईडी का कौन ऑप्शन छोड़ते हैं? हम तो, हमारे तो घर में पिटाई लगी, हमारा एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ। अब इसीलिए सर से ये चले देखिए, गए थे आप। इम्पोर्टेंट अच्छा हुआ है नहीं। इम्पोर्टेंट है कि अपनी पढ़ाई को जो है ना जरूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि Yeah. ये एक ऐसी फील्ड है ताबिश भाई कि यहाँ पे यू नेवर नो कब कि खत्म हो आपके जाए? साथ क्या हो जाए, हाँ। क्या नहीं हो जाए और कब। स्टडी तो तो ना एक छोड़ो। बैकअप ज़रूर आपके पास होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, फिर हुनर। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके हाथ में हुनर हो, 2 से 3 हुनर हो कि आप किसी के ज़िंदगी में मोहताज ना बने। Yes. तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई, जो आपको एडिकेट्स ज़िंदगी में क्रिकेट सलाहियतें गारंटी नहीं बताती है, एजुकेशन गारंटी है। सही तो बात कहीं है। ना कहीं आपको वो सबको लगा अच्छी बेगमात नहीं सुधार सकती भाई, कुछ को खुद भी सुधरना है। एजुकेशन से भी यार आमिर, ये होता ही है कि एजुकेशन के साथ भी यही होता है कि आपको जो है ना एटिकेट्स आ जाते सही हैं, बात। जिंदगी आपको जीने का सलीका, अहमद भाई आपने तमीज कंप्लीट की अपनी एजुकेशन? तमीज आपको आ जाती है। लेकिन मैं इतना बड़ा फैन, अगर आप कहें कि बड़े हाईएस्ट, हाँ, अगर आपने कोई किसी डगर पे हैं, या आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नासा में जाना है, आपने एक प्लान है, दैट्स डिफरेंट। अदरवाइज मैं ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा जो वैल्यू देता हूँ Yeah, वो कोई ना आपके कोई हाथ आपके में पास। कितने
हुनर है Yes. कि आप किसी के मोहताज ना बने, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो गाड़ियों का काम है, Yeah. चाहे वो मोबाइल्स का काम है, चाहे वो कुछ भी है। Yes. तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना लगे, अपने आप पे आप बेट करें बहुत तो अच्छी ज्यादा बात। बेहतर है। अहमद भाई आपसे एक सवाल करूंगा मैं। पढ़ाई करिए। भाई आपने मतलब ऐसा नहीं पीएचडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आप बड़े ग्रूम्ड आदमी लगते हैं। आप बोलते हैं ऐसा लगता है या पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। या क्या आर्टिकुलेट हैं, एक अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। ये सब आपने खुद अपने आप से ग्रूम करने का शौक था आपको या आपने पढ़ाई लिखाई ऐसी तो एक तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी थी। अच्छा। हम लोग बड़े ज़बरदस्त स्कूल जाते अच्छे थे। स्कूल गए आप। अम्मी की ख्वाहिश थी और हम लोगों ने पढ़ाई अच्छी की। उसके बाद अपनी मुश्किलातें आती गईं, अंडर 19s में नाम आते गए, पाकिस्तान के टूर आते गए। तो वो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान का जूनियर खेलना ज़्यादा ज़रूरी होता था बजाय के एग्ज़ाम देने सही से। बात है भाई। और इसी वजह से यहाँ पे बैठे भी हैं, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व था। तो इस रिस्क रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि सारी चीज़ें फिर छोटी उम्र से हम लोग याद है ना कब से टूर कर रहे हैं। तो बेसिक अच्छी थी, ठीक, जिसकी वजह से ग्रूम होता चला गया, लोगों से पिक करता चला गया कि ताबिश की कोई अच्छी बात सीख आपने ली, आपने सीखी। आमिर से कोई अच्छी बात सीख ली, राशिद लतीफ से सीख ली, उसके कमरे में नीचे लेट के महीना यूनुस भाई खान के। के कमरे में, वहां से कोई अच्छी बात सीख ली। तो जिसको सीखने का शौक होता है ना तो आपको जिंदगी में उसमें इंप्रूवमेंट नजर आती है। जिसके सीखने के शौक खत्म हो जाए तो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो क्या जाए। बात है, वाह। सही है। किस चीज में इंजीनियरिंग कर रहे थे राशिद भाई? सिविल में, सिविल में कर रहे थे, वाह वाह, सिविल। इसीलिए ग्राउंड वगैरह बनाते अच्छा भाई, अब कल यह 2 मैचेस हैं। कल श्रीलंका इंग्लैंड का मैच है और दोबारा देखना पड़े, और इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। तो भाई पहले मैच की प्रेडिक्शन बताइए। पहला श्रीलंका, किसका? हमारे ग्रुप का मैच है श्रीलंका इंग्लैंड का। इंग्लैंड। 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 ये सोच के श्रीलंका पे, मुझे भी क्योंकि श्रीलंका इंग्लैंड लगा ना है, यार आमिर अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं रहा है। श्रीलंका भी कोई पिछले अच्छा, चलो मैच इंडिया में साउथ लग रहा अफ्रीका। कोई इतना ओ खास भाई, नहीं। इंडिया लेकिन साउथ होम अफ्रीका। कंडीशंस तो है ना। साउथ अफ्रीका। लोग बोलेंगे रिपीट कर रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। किस किस का? इंडिया इंडिया साउथ साउथ अफ्रीका। इंडिया। इंडिया। हालांकि ये दोनों मेरी सेमीफाइनलिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से अगर मुझे एक चूज करनी पड़ेगी एशियन कंडीशन के अंदर, तो आप इंडिया करो। हैविंग स्पिनर्स इन हैंड, मैं इंडिया करूँ। चलो ठीक है।